मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर ई फार्म सब्जेक्ट से आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने पूर्व के वीडियो में व्यावसायिक पूर्वानुमान की विधियाँ या तकनीकों में व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ देखी थी। व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ वे होती हैं जिनमें हमारे पास अगर पुराने डाटा समंक उपलब्ध नहीं हों या समंक ऐसे हों जिनकर कम हों, जो समंक कम हों, जिन पर कि वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग संभव नहीं हो पाता हो, तब हम व्यक्तिनिष्ठ विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें कितनी प्रकार की विधियाँ होती हैं ये हमने पहले देख चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है वैज्ञानिक और सांख्यिकी विधियों से संबंधित। तो आइए एक एक करके ये विधियाँ हम देखते हैं। तो इसमें पहली विधि है व्यावसायिक सूचकांक। देखिए, व्यावसायिक सूचकांक का आशय व्यावसायिक दशाओं से संबंधित बाह्य जगत में हो रहे परिवर्तनों की सूचना देने वाले उपकरणों की एक श्रृंखला से है। देखिए, कई बार आप देखते होंगे कि हम कैसे कह देते हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है या इकोनॉमी में बूम पीरियड है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो फिगर्स होते हैं, होलसेल प्राइस जो इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर परचेसिंग पावर का जो इंडेक्स है, तो ये जितने भी इंडेक्सेस हैं, चाहे वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, चाहे वो कृषि उत्पादन का सूचकांक हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, ये सभी सूचकांक हमको बताते हैं कि व्यवसाय की स्थितियाँ कैसी चल रही हैं या आने वाले समय में कैसा होगा। जिस प्रकार से वायुमापी के द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश की संभावना कितनी है या हवाओं की गति क्या है, जिससे कि हम आने वाले समय का अंदाज़ा लगा सकें, तो उसी प्रकार ये जो सूचकांक हैं, जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, कृषि उत्पादन का, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, ये सभी इकोनॉमी के बैरोमीटर्स हैं। इनसे हम इकोनॉमी का स्थिति का पता लगा सकते हैं। दूसरा है काल श्रेणी विश्लेषण। देखिए, समय के किसी माप, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो फोर्टनाइटली हो, मतलब 15 दिवस की अवधि हो, त्रैमासिक हो या वार्षिक हो, इनके आधार पर जो प्रस्तुत समंक हैं उनको अगर हम व्यवस्थित करके और उनसे हम आने वाले भविष्य के बारे में पता चलाएं, तो जो विधि हम यूज कर रहे होते हैं वो हम काल श्रेणी विश्लेषण यूज कर रहे होते हैं। काल श्रेणी जो विश्लेषण होता है उनको 4 संगठक, एक प्रवृत्ति ट्रेंड क्या चल रहा है, सीजनल वेरिएशन क्या चल रहे हैं, साइक्लिकल वेरिएशन क्या चल रहे हैं, रैंडम का मतलब होता है कि कभी कभार कोई ऐसा वेरिएशन आ जाए तो उसका क्या प्रभाव है, इनको अलग अलग किया जाता है और इनसे हम एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड निकालने की कोशिश करते हैं कि जो भी मौसमी परिवर्तन हैं उनको हम निकाल लें, जो चक्रीय है उनको हम अलग कर दें, ताकि एक ट्रेंड का हमको पता चले और उसकी सहायता से हम आगे जो आने वाले साल हैं उनका हम अनुमान लगा सकें। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट विधि है वो है प्रतिगमन एवं सहसंबंध। लेकिन जो काल श्रेणी विश्लेषण है इसके अंतर्गत एक लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग होता है, जिसके कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये इसको हम एक बार ये तीनों जो विधियां हैं इनका देख लेते हैं, फिर हम न्यूनतम वर्ग रीति का भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें थर्ड है प्रतिगमन एवं सहसंबंध। देखिए, प्रतिगमन और सहसंबंध विधियां ये आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में जो सांख्यिकी जो विषय है उसमें आए हुए हैं। हम इसको एक बार वापस देख रहे हैं। सहसंबंध विश्लेषण 2 चरों के मध्य संबंध की मात्रा की जांच करता है। इसमें एक निर्भर चर का एक या अधिक स्वतंत्र चरों के परिवर्तनों का प्रतिगमन समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिगमन तब रेखीय या सरल प्रतिगमन कहा जाता है जब एक निर्भर चर जिसका पूर्वानुमान करना है और एक स्वतंत्र चर जो कि उसको इफेक्ट करता है, कि संबंध दर्शाता है। जैसे एक
कंपनी की बिक्री विज्ञापन व्यय से संबंधित हो सकती है। मतलब आपको ये देखना हो कि विज्ञापन का इफेक्ट बिक्री पे क्या पड़ रहा है, तो ये सिंपल रिग्रेशन है। जबकि आपको ये देखना हो कि 2-4 चीज़ें हैं उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है, तब आपको मल्टीपल रिग्रेशन होता है। जैसे आप ये जानना चाहते हो कि एडवर्टाइजमेंट करने से, कस्टमर की नॉलेज बढ़ने से, कस्टमर के कंज्यूमर पावर बढ़ने से मांग पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो जब 2-3 कारण आ जाते हैं जो कि स्वतंत्र हैं और उन स्वतंत्र चरों का जब एक चर पे इफेक्ट पड़ता है, तब हम प्रतिगमन पढ़ रहे होते हैं। और ये जो है ये मल्टीपल रिग्रेशन है, मतलब बहुगुणी प्रतिगमन है। जहाँ सहसंबंध में तो दो जो चर हैं उनके मध्य संबंध की मात्रा को जांच की जाती है, जबकि प्रतिगमन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक चर के कारण से दूसरे चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब नेक्स्ट आती है आपकी बाह्य गणन या गणितीय प्रक्षेपण। देखिए जो एक्स्ट्रापोलेशन है और ये जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, इसमें कुछ मान्यताएं होती हैं और उनके आधार पे ये मूल्य का अनुमान लगाते हैं। ये मान्यताएं एक अवधि से दूसरी अवधि के संबंधों में अचानक कोई परिवर्तन तथा भविष्य की दशाओं में कोई सार्वभौम परिवर्तन नहीं होता। इस विधि में ट्रेंड कर्व की सहायता से गणितीय संबंध को निकाला जाता है और उसके बाद में अंकगणित उपनीति, संशोधित घातांकीय वक्र, इनका यूज करके इसका अर्थ निकाला जाता है। बहुत टफ है आपके लिए, तो केवल इतना ही है कि बाह्य गणन और गणितीय प्रक्षेपण की एक विधि है, बस इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको जो ज़्यादा ध्यान देना होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट है अर्थमिति विश्लेषण विधि। देखिए जो अर्थमिति है इसका जो आप यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो जन्मदाता हैं वो प्रोफेसर रेगनर फ्रिस हैं। इनको हम इकोनॉमिक्स में, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके जन्मदाता के रूप में भी हम इनको समझते हैं। इन्होंने अर्थमिति का यानी इकोनोमेट्रिक्स का यूज किया। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं उनको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों को मिला के एक मॉडल बनाए और उनसे उनको जो नियम हैं उनको सत्य साबित किया है। आपके जो इम्पोर्टेंट है विधि वो है न्यूनतम वर्ग विधि, जो कि काल श्रेणी विश्लेषण का ही एक रूप है। अब इस विधि में क्या होता है, देखिए इस विधि के अनुसार समंकों के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त रेखा खींची जाती है। इसी सर्वोत्तम प्रयुक्त रेखा इस कारण से कहते हैं कि प्रत्येक बिंदु और दीर्घकालीन प्रगति के बिंदु के बीच का अंतर का वर्ग न्यूनतम होता है, और इसे हम निम्न समीकरण से समझ सकते हैं। देखिए इसको न्यूनतम वर्ग विधि क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो प्रत्येक बिंदु है और जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के बिंदु हैं उनके जो बीच का अंतर होता है वो न्यूनतम होता है। मतलब जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, जो रेखा इन्होंने बनाई है उसमें जो डेविएशन है वो मिनिमम होता है। और इसको हम जो ये नीचे आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है इसके द्वारा समझ सकते हैं। इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर y वो है जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, a व b कांस्टेंट चर होते हैं, इन दोनों की भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x है ये टाइम से संबंधित है। अब इन a व b की वैल्यू निकालने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, जबकि समेशन एक्स वाई का जो फॉर्मूला है वो है a समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब प्रवृत्ति रेखा के समीकरण को हम जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको समझने के लिए हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी से इसको प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे y मांग है। जैसे आपको ये पता करना हो, आपके पास आंकड़े दिए हुए हों 2000 से लेके 2005 तक, और आपसे ये पूछा जाए कि 2006 में कितनी बिक्री होगी, तो जो y है, जो मांग है, जो बिक्री है, वो उसको तो y शो कर रहा है, जबकि x जो है वो टाइम शो कर रहा है। अब हमने 2000 से आंकड़े लिए हैं तो 2000 हमारा शून्य होगा, 2001 1, 2002 2, 2003 3, 2004 4 और 2005 5 होगा। और अगर हमको 2006 की जाननी है तो 5 के बाद में 6, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो
6 होगी और जो n अवधियों की संख्या होगी वो भी 6 होगी, तो ये 5 होगी। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि x के शून्य से गिना हुआ समय है और n जो है वो अवधियों की संख्या। जैसे 2000 से 2005 तक हमने लिया है, तो अवधि कितनी ले ली हमने? 6 ले ली। और जब हम काउंट करते हैं तो उसको हम करते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लीजिए आपको 2008 की जो मांग है वो पता करनी, तो 2006 में 6 था हमारा x, 2007 में 7 हो गया और 2008 में 8 हो गया। तो x जो वैल्यू है वो 8 आएगी, जबकि n रिमेन है वो 6 रहेगा। इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आज हमने जो व्यावसायिक पूर्वानुमान की विधियाँ या तकनीक देखी हैं उनमें वैज्ञानिक व सांख्यिकी विधियों की बात की, जिसमें व्यावसायिक सूचकांक जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं इंडियन गवर्नमेंट जिनको जारी करती है, इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग संस्थाएं जारी करती हैं, तो इन इंडिकेटर से हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या है। दूसरा है काल श्रेणी विश्लेषण, इसमें हम किसी काल की जो छोटी अवधि है उसको भी ले सकते हैं, वार्षिक अवधि उसको भी ले सकते हैं, और उनके माध्यम से जब हम निष्कर्ष निकालते हैं जिसमें हम न्यूनतम वर्ग रीति का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, वो हमने नीचे समझे हैं। नेक्स्ट है प्रतिगमन और सहसंबंध, दो चरों के बीच के जो संबंध हैं उनको देख के, या एक चर का दूसरे चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो प्रतिगमन या सहसंबंध में देखा था। बाह्य गणन या गणितीय प्रक्षेपण में हमने देखा है कि इसमें कुछ मान्यताएं होती है, ट्रेंड कर्व बनता है, इसमें अंक गणित का उपयोग किया जाता है, और संशोधित घातांकीय वक्र का प्रयोग करके हम इसमें पूर्वानुमान निकालते हैं। और जो लास्ट अर्थमिति विश्लेषण विधि, इसका भी हमने देखा था कि इसका जो जनक हैं रेगनर फ्रेश, उन्होंने सांख्यिकी गणितीय समीकरणों को मिला के आर्थिक नियमों को सिद्ध किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।